यस, अप डाउन, अप, प्रेयर पोजीशन, आंखें बंद। तौमे माता च पिता तौमे तौमे बंधुश्च सखा तौमे तौमे विद्या द्रोणम तौमे तौमे स्त्रौ मम देवदेव अतुलितुलधाम हेम सदा बद्यम धनुष कृष्णम ज्ञानी नाम अग्रमणम सकलवाणाम दिशम रघुपति प्रकृतम वा जातम नमामि। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मुन मुकुर सुधारी ब्रह्मो रघुबर विमल जसु जदौ के पलचारी बुद्धिहीन जनजान के सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहि मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन वरन विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्रो ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप दृश्य दिखावा विकट रूप धरि लंका जरावा भीम रूप धरि असुर सहारे रामचंद्र के काज सवारे लाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर्षि उर लाए रघुपति कीनी बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरतहि सुनवाई सहस बदन तुमरो जस गावे अस कहीं श्री अंत लगावे सन कादि ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित ऐसा जम कुबेर दिगपाल जहाँ ते कभी कोविद कह सके कहाँ ते तुम उपकार सुग्रही की ना राम मिलाए राजपथ दिना तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जना जुग सुरो जुन पर भानु लीलो ताही मधुर पल जानो प्रभु मुद्रिका मेली मुखमाई जल्दी लांगी गया अत्रजनाई दुर्गम काज जगत दिए सुगम अनुग्रह तुमरे तेते राम द्वारे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पसारे सब सुख लह तुम्हारी शरणा तुम रसक काहू को रणा आपन ते समारे आपी तीव लोक हाँकते कापे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासे रोग हरस पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा संकट ते हनुमान छुड़ावे मन करो मत ध्यान जुलावे सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो को लावे सोई अमित जीवन फल पावे चारों जुग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगजुयारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट श्री निधि के दाता आस बार दीन जान के माता राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के दासा तुमरे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल रघुपुर पुर जाई जहाँ जन्म भक्त कहाई और देवता आसन धरी हनुमत से सुरसुरु संकट कटा मिटत से पीरा जो सुमरे हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो उदय के नाही जो सतबार पार कोई छुट्टी बंदी मास कोई जो पठे हनुमान चालीसा होई सिद्धि साकी गौरीसा तुलसीदास दाहरी चेहरा के जन नाथ हृदय में डेरा पवन तन संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसु स्वरूप बोल सियावर रामचंद्र की। अटेंशन योर पोजीशन लिसन टू मी। भैया बहनों पहले भी हमने आपको बता दिया था आज दोबारा से बता रहे हैं कि जो इनाम का जो सिस्टम है ये उन्हीं भैया बहनों के लिए लागू है जो भैया बहन पूर्ण रूप से अपना एडमिशन करवा चुके हैं और पूर्ण रूप से एडमिशन तब मान्य होता है जब आपकी फॉर्म फीस सबमिट हो जाती है। फॉर्म फीस जिन भैया बहनों की सबमिट है उन्हीं भैया बहनों को हम इनाम देंगे। अब कुछ अभिभावक मुझे कॉल करके बोल रहे हैं कि सर जी फीस की टेंशन मत लो आप तो बच्चों को इनाम दे दो। भाई वो बात सही है, बिल्कुल हम आपके बच्चों का सम्मान करते हैं। हमें भी गिल्टी फील होती है कि बच्चा आता है 10 में 10 नंबर लेता है और फॉर्म फीस सबमिट नहीं होने की वजह से वो वंचित रह जाता है। कहीं ना कहीं उसको भी ठेस पहुंचती है और हमें भी कुंठा होती है। तो यहाँ कोई ऐसे नहीं है कि 1,00,000 2,00,000 रुपए आपकी फीस है या 1,000 500 100 200 रुपए आपकी। पर डे का अगर हम कैलकुलेशन निकालें तो 4 या 5 रुपए पड़ते हैं। 5 रुपए का रोजाना कुरकुरे बिस्किट वगैरह खा जाते हैं बच्चे, तो 5 रुपए में आपको हम कुरकुरे बिस्किट खाने से तो बीमारियां बढ़ती हैं, लेकिन आपको हम शिक्षा दे रहे हैं, नॉलेज दे रहे हैं, जिससे आपको फ्यूचर में अपना जो लक्ष्य है वो प्राप्त हो जाए। तो इसमें भी अगर माता पिता अगर खर्च नहीं कर रहे तो मुझे लगता है कि वो लापरवाह हैं, आपके प्रति सजग नहीं है। और हाँ,
कुछ अभिभावकों की मजबूरियां हो जाती हैं, तो उनको हम समझ रहे हैं, ऐसे नहीं कि समझ नहीं रहे। हमने किसी बच्चे को ऐसे बाहर नहीं निकाला कि आप चले जाओ, फीस जमा नहीं है आपकी। सब बच्चे यहाँ आ रहे हैं, बस एक प्रोटोकॉल है कि जो इनामे हैं वो हम नहीं दे सकते। क्यों? जैसे मान लो कि किसी की फॉरम फीस जमा नहीं है और आपके सामने उस बच्चे को हमने इनाम दे दी, तो क्या वो आपको सहन होगा? क्या हमारे माता पिता बोलेंगे तो सर जी हमें भी इनाम दे देंगे इस प्रकार से? तो ऐसा हम दुर्व्यवहार दूसरे बच्चों के साथ नहीं कर सकते। हमारे नजरों में आप सब इक्वल हो, सम्मानी हो, लेकिन आपके माता पिता के कहने से हम इनाम नहीं देंगे। यहां फॉरम फीस सबमिट होना चाहिए, पूर्ण रूप से रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, और जिनका फॉरम फीस सबमिट हुआ है उनको हमने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया है, उनके व्हाट्सएप नंबरों पे मैसेज गया है, आई कार्ड बना है, रजिस्ट्रेशन नंबर गए हैं, फॉरम में लिखे रहते ना रजिस्ट्रेशन नंबर। कुछ पूछ रहे सर जी रजिस्ट्रेशन नंबर में क्या लिखे? ये तो ऑनलाइन होगा फॉरम, तब आएंगे रजिस्ट्रेशन नंबर, तो समझ रहे हो ना? हाँ, और तब हमारे पास में आपकी इनाम उपलब्ध होगी। और इनामों का सिलसिला ये नहीं है कि आपकी फॉरम फीस जमा करवाने के लिए इनाम हम दे रहे हैं, नहीं, ये दिमाग से निकाल देना आप लोग। अगर ये सौदा रहे तो आप समझ सकते हो कि सर जी फॉरम फीस सब जमा करवा दिया, अभी हम इनाम नहीं दे रहे। ये इनाम लगातार चलती रहेंगी जब तक की वार्षिक परीक्षा नहीं हो जाती, और प्रत्येक शनिवार को हम देते रहेंगे। और यही नहीं, हमारा चतरपुरा भी सेंटर है, वहां पर भी आप देखना, हम ग्रुप में यूट्यूब चैनल बना रखा है, तो उसमें भी हम इनाम, आज एक बच्चे को टी शर्ट दी है जो अपने देवा ट्यूशन क्लासेस की टी शर्ट बनी हुई है, उसकी इनाम आपके लिए बोली जाएंगी। किसी न किसी शनिवार को अनाउंसमेंट किया जाएगा, उसमें आपको भी टी शर्ट दी जाएगी। और टी शर्ट का मतलब ये नहीं है कि आपकी साइज की नहीं, आपकी साइज की जो आती है वही टी शर्ट दी जाएगी। उसके ऊपर मेंशन रहेगा, पीछे बैक लोगो लगा हुआ है, देवा ट्यूशन क्लासेस, इस प्रकार से टी शर्ट पे वो गिफ्ट के तौर पे दी जाएगी। ऐसे नहीं कोई आपसे पैसे लिए जाएंगे, नहीं। अब वो चाहे टी शर्ट कॉलर वाली है, इस प्रकार से अगर बाजार में आप परचेज करोगे तो 350-400 रुपए की टी शर्ट आती है मिनिमम, 300-350, बहुत से कहेंगे सर 150 रुपए की आ जाती है, बस 100 रुपए की आ जाती है। ऐसे तो नहीं 10-20 रुपए की आती है, ऐसे तो नहीं है ना, बस रुपए की तो आती है ना। वो आप अपना अनुमान लगा सकते हो, हम पैसे नहीं बता रहे, हम तो केवल अनुमानित बता रहे हैं। बाकी आपको टी शर्ट मिलेगी, बस मिनिमम बिल्कुल लो क्वालिटी के हम देखें। बाकी हमारी जो टी शर्ट है ना, उसका ये धागा है वो फट सकता है, लेकिन टी शर्ट का जो कपड़ा है ना वो नहीं फटेगा। मतलब मजबूत, ऐसे नहीं कि नाम करने के लिए टी शर्ट देंगे हम, नहीं, बिल्कुल मजबूत टी शर्ट रहेगी। बाजार में आप उसकी रेट ट्राई करो, बढ़िया टी शर्ट मिलेगी, नाम के लिए नहीं दे रहे, चलनी भी चाहिए। और ये नाम ऐसे नहीं कि 10-20-100-50 रुपए की, जब तक वार्षिक परीक्षा, जब प्री बोर्ड होगा तो भैया बहनों 5-5, 10-10, 11-11, 20-20 हजार रुपए की भी नाम बोली जाएगी, और दी जाएगी, दी जाएगी। अब आप कहोगे सर जी इतने पैसे तो आप कमा ही नहीं रहे। हम कमाए ना कमाए उससे मतलब नहीं है, आपको इनामों का सिलसिला बराबर जारी रहेगा, और मुख्य उद्देश्य संस्था का यही है कि आप बढ़िया पढ़ लिख करके आगे पहुंचो। आज जो वर्तमान में स्थिति आप लोग देख रहे हो, छोटे छोटे बच्चों में इतना गुस्सा भरा पड़ा है जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। आप मजाक में थोड़ा सा ऐसे मार दो, फिर देखो बच्चे का गुस्सा, पास में पड़ा पत्थर या अगर ये कुछ भी होगा ना, खोपड़ा फोड़ देगा। इतना गुस्सा है सब में, सहनशीलता रही नहीं। तो आजकल गवर्नमेंट ने भी बच्चों को मारने पीटने से बिल्कुल बंद कर दिया है कि टीचर बिल्कुल भी मारपीट नहीं करेंगे बच्चों के साथ में, डराएंगे धमकाएंगे नहीं। तो केवल अगर बच्चों को आगे बढ़ाना है तो मुझे लगता है बहुत सी विद्वानों का ये विचार है कि बच्चों को प्रोत्साहन करो, बच्चों के मनोबल को बढ़ाओ, बच्चों के अंदर मोटिवेट करके रुचि बढ़ाओ, जिससे कि वो पढ़ने के लिए आतुर हो। और मैंने देखा है हमारे इस इनामों का जो रेशियो है वो बढ़ता है, तो वैसे वैसे बच्चों में पढ़ाई का रेशियो बढ़ता है। मैंने देखा बहुत से कमजोर विद्यार्थी इनाम की वजह से इतने टैलेंटेड हो गए जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते थे। केवल एक ललक, हाँ मुझे इनाम मिलेगी, चाहे राइटिंग के लिए हो, चाहे वो आप अनुशासन में रह रहे हो, आप रेगुलर आ रहे हो। और ये इनाम और लागू कर दिया है कि पूरे मंथ में अगर कोई भी छुट्टी नहीं रहेगी ना, तो उसकी भी इनाम आपको दी जाएगी। रेगुलर जो बच्चा आएगा, एक भी छुट्टी नहीं रहेगी मंथ में, तो उसकी इनाम भी अब इसी मंथ से चालू है, जो 1 तारीख से कंटिन्यूटी
30-31 तारीख तक रेगुलर आएगा, एक भी छुट्टी नहीं रखेगा। संडे की तो हमारी तरफ से रहती है, उसके अलावा कोई छुट्टी नहीं रहनी चाहिए आपकी। तो उसमें भी सब यानी मंथ के लास्ट में आपको इनाम दी जाएगी। अब वो तो कमजोर बच्चा भी हो सकता है ना, कमजोर बच्चा भी हो सकता है। अब कमजोर रेगुलरिटी बनाएगा, उसको हम इनाम देंगे, प्रोत्साहन होगा, और मुझे लगता है कि जो बच्चा रेगुलर आएगा निश्चित रूप से वो सफल होगा, चाहे कितना ही कमजोर क्यों नहीं हो। तो सबके लिए प्रोत्साहन के लिए, सबके लिए इनाम है। ऐसा कोई बच्चा नहीं बचेगा जिसको इनाम नहीं मिलेगी, लेकिन उसके प्रति जिज्ञासु होना पड़ेगा। समझ रहे हो ना, कमजोर भी नाम ले सकता है। ऐसे नहीं कि मेरे को तो, मेरा तो दिमाग ही नहीं काम करता, मैं तो पढ़ ही नहीं सकता, मैं तो याद ही नहीं कर सकता, मेरे को तो इनाम कभी नहीं मिलेगी। भाई रेगुलर आ जाओ, अच्छी राइटिंग कर लो, इनाम तो मिलेगी ना। और इनाम मिलेगी तो आपको धीरे धीरे जिज्ञासा पढ़ाई की भी होगी और आप पढ़ाई में कामयाब हो जाओगे। इसलिए रेगुलरिटी आप बनाओ, इनामों की चिंता मत करो, ठीक है। और देखो इस चीज को आप भी जानते हो कि ये सर्कुलेशन चलाने के लिए भाई फीस का होना जरूरी है ना, फीस नेसेसरी है। आप भैया हर्षित बातें नहीं, आप कैलकुलेशन निकाल लेना, आपकी जो फीस बनती है उस फीस से ज्यादा हम आपको इनाम दे देंगे साल भर में। क्या आप कैलकुलेशन निकाल सकते हो? रही बात कमाने की, भगवान हमें बहुत कुछ दे रहा है, कहने का मतलब जितना हम सोच रहे हैं उससे ज्यादा दे रहा है। ये सब आप लोगों का दुआओं का प्रभाव है, आपके माता पिताओं का सहयोग है हमारे प्रति, जिससे सिस्टम चल रहा है ना। अगर हम ऐसे भूखे मरते और भगवान का दिया हुआ सब कुछ नहीं होता तो हम इनाम देते क्या? हम पैसे खींचते आसे, पैसे ले आओ, पैसे ले आओ, फीस जमा करवाओ, फीस जमा। ठीक है, तो शायद पिछली बार भी मौसम खराब होने की वजह से हम आपके मार्क्स नहीं सुना पाए, और अब की बार भी मौसम तो खराब है, लेकिन हम समय निकाल करके मार्क्स सुना रहे हैं, क्योंकि बहुत से भैया बहनों की उम्मीद जुड़ी हुई है कि पिछली बार भी मेरे 10 में 10 नंबर आने थे, और अब की बार भी मेरी पिछली बार की इनाम पेंडिंग है, अब की बार की भी है। इनाम जो बोल दी है वो दी जाएगी। आज तक का रिकॉर्ड है, कभी कोई इनाम हमने बोली हो और वो नहीं दी हो। इनाम बोल दी वो दी जाएगी, लेट हो सकती है, इस शनिवार को नहीं तो अगले शनिवार को मिलेगी जरूर। पेंडिंग कभी ज्यादा लंबे समय तक नहीं रहेगी, दी जाएगी ना। और बोली नहीं है तो उसको तो कैसे इनाम देंगे? जैसे मान लो कि हमने आज आपको नहीं बताया कि भाई क्या इनाम देंगे इस पेपर की, और आप भी भूल गए हमसे पूछना, हम भी बताना भूल गए, तो उसके लिए तो क्या इनाम मिलेगी? केवल एक पेन। ये बोल रखा है पहले से, हालांकि हम जानबूझ करके नहीं भूलते हैं, हो सकता है आपने याद नहीं दिलवाया या फिर हम बोल नहीं पाए, और हम बोल नहीं पाते तो आप लोग इनाम लेने वाले हो, आप बोल सकते हो सर जी आपकी शनिवार की क्या इनाम रहेगी, तो अब याद भी आ गया, बता देते हैं। अब की शनिवार की जो इनाम है, आज जो आप लोगों ने पेपर दिया है, इस पेपर की जो इनाम छत्रपरा सेंटर के ऊपर 1100 रुपए या फिर 1100 रुपए की कोई भी वस्तु है वो दी जाएगी, आज जो पेपर हुआ है उसकी। लेकिन यहां पर अभी इतनी बड़ी इनाम हम नहीं बोल रहे हैं। यहां पर एक घड़ी आती है, शायद मिली है किसी को, पिछली बार शायद एक बार बोला था ना घड़ी, मिली नहीं थी किसी को। हाँ, तो अब की बार दोबारा से बोल रहे हैं, और आप देख सकते हो वहां पे यूट्यूब चैनल अपना बना हुआ है, हम घड़ी भी दे रहे हैं, ऐसे नहीं कि बोल रहे हैं वो दे नहीं रहे, है ना। डिजिटल जो घड़ी आती है वो आपको, हाँ, इस शनिवार को पेपर दिया है, इसके नाम यानी 10 जिसके नंबर आएंगे उसको दी जाएगी। ठीक है क्या? अब आप पूछोगे सर जी कितने रुपए की है, वो हम क्वांटिटी नहीं बताएंगे, क्योंकि रुपए बता देते ना तो बहुत से भैया बहन अभिभावक कहते अरे 100 200 500 रुपए की, 10-20 रुपए की होगी। अरे कुछ तो रुपए की है, सम्मान तो है, लेकिन हम इनाम मतलब रुपए बोल ही नहीं रहे, हम इनाम बोल रहे हैं, ये वो देंगे। वो चाहे 1000 रुपए की हो, चाहे 500 की हो, चाहे 2000 की, कितने की भी हो, चाहे 10 रुपए की हो, ठीक है ना। हाँ, कितने की भी हो वो इनाम देंगे हम। ठीक है क्या? हाँ, लेकिन छत्रपरा सेंटर में बोला है कि 1100 रुपए नगद या फिर 1100 रुपए की इनाम, उसकी क्वांटिटी रहेगी, आप कहीं पर बाजार में परचेज कर सकते हो। हम दावा करेंगे इस चीज के लिए 1100 रुपए से अगर 1 रुपए भी कम हो जाए, 1100 रुपए से फालतू बताएंगे 1500, क्योंकि हम थोक में लेके आते हैं, थोक में आती हैं सब। और इनाम जो देंगे, जैसे 1100 रुपए को जैसे घड़ी आपको देंगे तो उसकी गारंटी वारंटी रहती है, खराब हो जाएगी दूसरी चेंज की जाएगी। ध्यान दीजिएगा, करिश्मा के 10 में से 9 नंबर, ये शायद 23/5/2026 का जो पेपर हुआ था तब की है, पिछले शनिवार की है ना, उससे पिछले शनिवार की है, तो 9 नंबर है। भावना शर्मा के भी 9 नंबर है।
चिराग के 9.5 नंबर है, दीक्षा के 8.5, उमेश के 2.5 नंबर, यश के 8 नंबर, मनन के 7.5, उसके बाद में मानसी के 7 नंबर, नव्या के 5.5, क्रांति के 9.5, श्वेता के 9.5, अनुष्का तनुष्का के 8.5, दिव्या के 8 नंबर, दीपांशु के 7.5, नमन के 7.5, शिवानी के 7.5, जिया के 6.5, तन्नू के 3 नंबर, देवांश के 6.5, हिमांशु के 8.5 और हर्षित के 6.5 नंबर। हाँ भूमि भैया इसमें पेपर नहीं दिया होगा या पेपर दिया होगा तो नाम नहीं लिखा होगा, नहीं आएगी। हाँ मैं बोल रहा हूं ना, यहाँ कॉपी कहीं नहीं जाती है भैया किसी की भी, तो ये कॉपियां अभी आपको दी जाएंगी। स्टॉप, ये कॉपियां भी आपको दी जाएंगी और ये जो कॉपियां हैं ये कॉपियां आज नहीं मिलेंगी। क्यों? क्योंकि इनको ऑडिट करेंगे, वो भी जांच करेंगे, समझ रहे ना। जिसके 10 में 10 नंबर आए इन कॉपियों को हम आपसे भी जांच करवाएंगे, है ना। कहीं किसी हो सकता है गलती से मेरे से कोई सही आपने लिखा हो, मैंने गलत निकाल दिया, गलत को सही कर दिया, तो वो स्थिति जान करके कंफर्म हो जाएगा, फिर आपको इनाम दी जाएगी। ऐसे नहीं कि तुरंत हमने आपको इनाम दे दी, बाद में पता लगा कि ये तो भाई कहीं ना कहीं गलती है, तो इनाम वापस थोड़ी ना लेंगे हम, हाँ वो गलत हो जाएगा। इसलिए पहले ही हम कॉपी को अच्छे से सुनिश्चित कर लेंगे कि हाँ वास्तविकता में 10 में 10 नंबर है, कहीं कोई गलती नहीं है। और मान लो कल ने अगर यहाँ हमने 10 में 10 नंबर दे दिया, आपके घर वालों के पास में सिग्नेचर करवा के कॉपी जमा कराओगे ना, तो आपके घर वाले सब पढ़े लिखे हैं, वो देखेंगे कि 10 में 10 नंबर कैसे दे दिए, यहाँ तो गलती है, तो वहां पर भी हमारी इंसल्ट होगी। इसलिए कॉपी को हम बराबर जांच करेंगे, फिर आपको इनाम देंगे। और ये शुरुआत में क्रांति है, इसकी 9.5 नंबर आए हैं, करिश्मा के 9.5 नंबर, श्वेता इसके 10 में 10 नंबर आए। जोरदार तालियां श्वेता के लिए। श्वेता ने पिछली बार भी एक बार शायद इनाम ले लिया ना श्वेता, आप हो बहन, अच्छा बहुत अच्छी बात है। लेकिन हम अभी बहन जी आपकी कॉपी और भी भैया बहनों से जांच करवाएंगे, दोबारा से हम भी जांच करेंगे, ठीक है ना। पहले भी तुम्हारे को इनाम मिली थी, तब भी हमने 2-3 बार कॉपी जांच की थी ना, आप लोगों से भी जांच करवाई थी। ऐसे इनाम नहीं देंगे हम। तनुष्का के 9 नंबर, नव्या के 7.5 नंबर, भावना के जोरदार तालियां 10 में 10 नंबर आए हैं। उसके बाद में दीक्षा के 5.5 नंबर, योगिता के 9 नंबर, देवांश के कहां है, इसके लिए जोरदार तालियां 10 में 10 नंबर आए भैया के। उसके बाद में जिया के 8.5 नंबर, मनन के 9 नंबर, अमित के 8.5, हिमांशु के 9.5। भाई ऐसे तो हम 10 में 10 नंबर नहीं दे रहे ना, कॉपी जांच करवाएंगे, देखेंगे, ऐसे कैसे दे देंगे, है ना। ऐसे नहीं दे सकते 10 में 10 नंबर। और 10 में 10 नंबर आना कहने का मतलब लोके चापने के समान है। ऐसे ही 10 में 10 नंबर लाना और इनाम लेना छोटी बात नहीं है। अगर कहीं पुल स्टॉप भी नहीं लगाता उसके भी हम नंबर काट लेते हैं, आधा नंबर, ठीक है ना। उसके बाद देखो ये पता नहीं किस भैया बहन की कॉपी है, इसमें नाम नहीं लिखा तो नंबर भी नहीं दिए हमने। और आप अगर नाम नहीं लिखोगे तो हम नंबर भी नहीं देंगे, नंबर सुनाए भी नहीं, इसलिए नाम का लिखना बेहद जरूरी है। हाँ फिर इनाम भी नहीं देंगे हम, इनाम भी नहीं देंगे, इसलिए नाम कॉपी पे लिखना बेहद जरूरी है। उसके बाद में मानसी के 8.5 नंबर, अनुष्का के 7 नंबर, शिवानी के 10 में 10 नंबर। जोरदार तालियां शिवानी के लिए। उसके बाद में चिराग के 9.5 नंबर और दिव्या इसके भी 10 में 10 नंबर आए। दिव्या के लिए जोरदार तालियां। हम क्या करें भाई, घर से थोड़ी लाएंगे हम, वो आके वो कैसे आ सकती है। और ये हमने कह भी रखा है भैया बहनों, स्टॉप, ये हमने कह रखा है कि जो भैया बहन जैसे आज नंबर सुनाए हैं और आज अगर वो उपलब्ध है तो उसको इनाम दे दी जाएगी। लेकिन किसी कारणवश से जैसे मान लो आज हमने इनाम नहीं दिया आपको, कॉपी अच्छे से जांच नहीं हुई है, या फिर आपसे हम जांच नहीं करवाएंगे, अगले शनिवार को इनाम देंगे और अगले शनिवार तक वो आ जाती है तो उस बहन को इनाम दे देंगे, समझ लो। और आज ही अगर इनाम दे रहे हैं और वो बहन जी नहीं आई तो फिर इनाम उसको कभी नहीं मिलेगी। हाँ दिव्या की बात बता, नहीं फिर नहीं मिलेगी भैया, फिर नहीं मिलेगी, फिर कभी भी नहीं मिलेगी। अगले शनिवार को आगे मिल जाएगी। हाँ नहीं वो भी देखो, अगर इस कॉपी की अगर आज ही हम इनाम बोल रहे हैं, इनाम दे रहे हैं और वो नहीं है तो फिर इनाम कभी नहीं मिलेगी। और अगले शनिवार को हम इनाम दे रहे हैं, वो आ गई है तो फिर इनाम दे देंगे, ऐसा बात समझिए। हालांकि रूल तो यह है पूरा कि 10 में 10 नंबर आज नंबर सुनाए हैं, आज हम चाहे इनाम दे या ना दें, अगर वो आज उपलब्ध होती तो अगले शनिवार को हम उसको इनाम दे देते, ऐसा है। तो ऐसा कोई भैया बहन है जिसने पेपर दिया हो मार्क्स नहीं सुनाई दिए हो? सबके मार्क्स सुनाई दिए है ना। और जिसके मार्क्स सुनाई नहीं दिए उसने शायद रोल नंबर या
फिर नाम नहीं लिखा होगा, इसलिए उसकी नाम वंचित है। तो भैया बहनों, इससे पहले अगर किसी भैया बहन के 10 वो अगर वेरी गुड आई है और उसकी नाम पेंडिंग है तो आप ऊपर कर सकता है। जिसकी नाम पेंडिंग हो 10 में वो वेरी गुड आई हूं, इधर सुन लो, वेरी गुड आपकी काउंटिंग होंगी कैसे? जिस दिन आपकी फीस जमा हुई है उसके बाद से अगर आपको वेरी गुड मिले हैं तो उस भैया बहन को वेरी गुड की इनाम दी जाएगी। ऐसे नहीं कि फीस कल जमा हुई हो पहले इनाम वेरी गुड आ गई हो तो उसको तो हम इनाम नहीं देंगे, पहले वेरी गुड इंक्लूड नहीं होंगी। ठीक है, तो भैया बहनों देखो, समय कीप साइलेंस, समय थोड़ा ज्यादा हो गया है, ठीक है, क्योंकि आज पेपर भी 5-7-10 मिनट लेट दिए हैं आपको, पेपर थोड़ा बड़ा था और अब काफी हमने बातें बता दी हैं। तो जो इनाम है वेरी गुड की, हम अच्छे से कॉपी को जांच करेंगे फीस कब सबमिट हुई है, उस आधार पर उसके बाद में वेरी गुड कितनी आई है, तो ये पहले हम फिक्स कर लेंगे और अगले शनिवार को सभी भैया बहनों को हम इनाम दे देंगे। आज किसी भैया बहन को इनाम नहीं दे रहे, हालांकि इनाम देने के लिए हम लेके आए हैं और समय के अभाव की वजह से हम इनाम दे पाएंगे क्योंकि अब समय कंप्लीट हो चुका है आज का। ठीक, अभी सभी विद्यार्थी बैठे रहेंगे, कंबाइंड आपकी फोटो होगी, उसके बाद में आपको 1 बाय 1 जाना होगा। ये पेपर हम अभी दे रहे हैं जी जस्ट।